मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ रूम पे। आज भी मेरी ही ड्यूटी है, मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रही हूँ कि मैंने छुट्टी जाना है ना। अभी सैलरी वैली का आता पता नहीं, सैलरी आएगी तभी जा पाऊँगी मैं छुट्टी घर। और मेरे को ट्रिप पे भी जाना है मेरे के साथ, है ना। तो पता ही नहीं अब सैलरी, आज 4 तारीख को सैलरी कब तक आएगी आई डोंट नो। मुझे लगता नहीं सैलरी आएगी। अगर 10 तक सैलरी आई तो ही मैं छुट्टी जा पाऊँगी, नहीं आई तो मैं होली धाचुला ही मनाने वाली हूँ इस बार, है ना। जब सैलरी आएगी तब मैं यहाँ से निकलूँगी। चलो गाइज, मैं ला गई हूँ अपने लिए चाय। मैंने चाय बनाई है पहले, टी। इसके बाद जा रही हूँ मैं वॉक पे। आपको पता है बारिश हुई थी, बारिश में मैं जा नहीं पाई थी। अब मैं सोच रही हूँ चाय पी के फटाक से जाती हूँ रनिंग पे और आती हूँ 1 घंटे में, क्योंकि ड्यूटी ही 10 बजे तक वापस आना है मेरे को। चलो गाइज मिलता है फिर, स्टे ट्यून्ड। हाल देखो, मैं 8 बजे जा रही हूँ वॉक पे। छी यार, कल रात को मैं आपको बताना भूल गई। मैंने शायद डाला है, अब डालूंगी शायद। 1-2 शूट किए थे रात वाले, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। इस शूट के बाद मैं आपको रात को क्या हुआ था वो दिखाऊंगी, है ना। कल हम लोग लेट गए थे, निकिता दीदी और हम लोग लेट गए थे। किशोरदा और डॉक्टर शुभम चले गए थे रीडिया रूम में सोने के लिए। इतने में क्या होता है, 4-5 लड़के आते हैं स्टाफ रूम के बाहर। स्टाफ रूम के जस्ट सामने सिस्टर्स का रूम है ना, जहाँ हम सोते हैं। स्टाफ रूम के सामने सिस्टर रूम है और डीडीआर रूम 2-3 रूम छोड़ के है, तो वो थोड़ा दूर है। तो 4-5 लड़के आते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देना स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक बंदा रहता है, वो बोलता है कि नंबर लिखा है, क्योंकि हम लोग स्टाफ रूम के बाहर से नंबर लिख देते हैं ताकि कोई पेशेंट आए वो नंबर दे के कॉल कर ले, और फ़ोन हमारे पास होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, एक बंदे ने बोला नंबर है, चलो। लेकिन उन लोगों ने कुछ किया नहीं। उन लोगों ने गंदी गंदी गाय दे, ये अस्पताल है, देखो यहाँ पे गायब है सब, ये है वो है, और वीडियो बना के धामी जी को भेजो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे साले। उसके बाद दीदी बाहर जा रही थी, मैंने कहा दीदी बाहर मत जाओ, बाहर ये फालतू बदतमीज़ी करेंगे और हम लेडीज़ क्या कर पाएंगे, वो वैसे भी नशे में थे वो लोग। उसके बाद दी ने किशोरदा को फ़ोन किया, फिर किशोरदा और शुभम आए, उन लोगों ने उनको हैंड किया। उसके बाद हम लोग बाहर गए तो बहुत हल्ला हुआ। मैंने भी उन लोगों को झाड़ा, वो मेरे मुँह लग रहे थे। उनका ना एक्चुअली एक पेशेंट एडमिट था, कोई गणेश करके, ठीक है। वो पेशेंट बिल्कुल फिट एंड फाइन है, ठीक है। मतलब वो हमारे अस्पताल से डिस्चार्ज होगा, उसको कोई रेफर वेफर किसी ने कुछ किया नहीं है। वो बोल रहे तुम पेशेंट रेफर कर रहे हो ये वो। मैंने तो बहुत ढंग से ठोका। 2 लोग थे मेन, 3 लोग थे मेन कल्पिट। एक तो गायब है, अभी तक मिला नहीं, और 2 कल्पिट थे, उनकी मैंने ढंग से बजाई। उसके बाद क्या करते हैं, मैंने एस सर को फ़ोन कर दिया थाने। तब पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने भी उनको तोड़ा, ठीक है। बहुत बहस हुई। उसके बाद मैंने और डॉक्टर शुभम ने एप्लीकेशन लिख के थाने दे दी, जिसमें सब कुछ लिखा है इन लोगों ने क्या क्या किया। उसके बाद जब पुलिस आई तो बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरे को दीदी बोल रहे हैं साले, दीदी मैंने कब गाली दी, मैंने कहा मैंने बहुत ढंग से झाड़ा। उसके तुरंत बाद डिलीवरी आ गई, और डिलीवरी इतनी अच्छी आई कि डिलीवरी जब आ रही थी तो रास्ते में ही हो गई। बच्चा निकल चुका था, आशा बच्चा ऊपर लेके आई। फिर मैंने पेशेंट को देखा तो उसके पहला बच्चा था, तो टांगे तो लगती है, सबको पता ही है। तो उसको 2 सिस्टर मारे मैंने, सब कुछ किया इतने में सर आ गए लेबर रूम। फिर सर पेशेंट से बात करने लगे, गुंजाल सर इंचार्ज, क्योंकि कल ड्रामा हुआ, गुंजाल सर आ गए थे ना आज को। तो फिर क्या कहते हैं, गुंजाल सर ने भी बातचीत करी। उसके बाद गुंजाल सर चले गए। फिर उसके बाद फिर 1-2 पेशेंट आ गए, फिर वो देखे। तो ऐसे करते करते मुझे बच गया 2:30। फिर हमें 2-2:30 बजे गई सोने। फिर मैं उठी अभी 7:30 बजे, रूम पे गई, चाय बनाई, चाय पीते पीते बज गया मुझे 8। और गाइस मैंने आज जूते पहनने में भूल गई हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मैं ज़्यादा मेरे भाई को डॉक्टर है, मेरे भाई को डॉक्टर है। ये बताओ पेशेंट एडमिट है, काम क्या है बताओ। काम नहीं है ये, फिर व्यवस्था बन रही है गलत वाले बन गए, वही लंबा स्टाफ सोया हुआ है अंदर बैठा हुआ है। वो एडी तो कुछ जागे नहीं ना, क्या एडी तो कुछ जागे नहीं, तो गए हो नहीं, व्यवस्था ठीक है नहीं, आप आ गई कोई बात नहीं। आपको काम क्या है ये बताइए। नहीं मेरा कोई काम नहीं है। पागल हो, बैठो यहाँ, माथा खराब है। लड़की देख के और इतराएंगे, वो दिमाग खराब आपका, गेम में पागल भैया, छू सवाल लेंगे। अरे डॉक्टर साहब ये वाली बात ही है। बीप आ गया अस्पताल में मिलता है, उन्होंने मना कर दिया। कट गई है भसड़। हम लोग तो ना लेट गए थे,
विनय को मैंने गुड नाइट वो भी बताया। यहाँ पे 5-6 लौंडे आए, गंदी गंदी गाली बकरा इमरजेंसी बाहर आके बोल रहे हैं वीडियो बना के धामिसा को भेजेंगे। इनसे पहले मैंने बना दिया इनका वीडियो, अब बुला रही है पुलिस, इनकी तोड़ते हैं। सुबह में ड्यूटी पे हम दोनों तोड़ेंगे इनके रंग से। बस खड़े हैं साले बाहर गाली लग रहे हैं। अभी आ रही है पुलिस, टेंशन आ रहा है, सबकी मैडम बुला, सब दारू पी रखी है। ये देखो मेरा मोज़ा ही फट गया है, ये देखो मेरा मोज़ा फट गया। अच्छी ऐसे हाल है मेरे, 2 जगह से फट गया ये। और मैं आज जल्दीबाजी में जूते पहनना भूल गई, तो मैं ज़्यादा दूर जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऐसे चप्पलों में हाट तक जाना ईजी नहीं है। हाट पड़ता है 4 किलोमीटर। लास्ट टाइम मेरे पैरों पे छाले हो गए थे बहुत गंदे वाले, तो अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 1 किलोमीटर जाके वापस आ जाऊँगी, फिर कल से टाइम से वॉक स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस बने रहिए, स्टे ट्यून। ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जान। चाहिए ना, ऐसे लग रहा है पूरा रूटीन ख़राब हो चुका है। अच्छा खासा वॉक पे जा रही थी पिछले 2 महीने से। आज मैं 7:45 बजे 7:30 बजे आई हूँ रूम पे। 7:45 बजे मैंने चाय पी, पता नहीं मैं चाय क्यों पिया, कल चाय नहीं होगी। चाय बनाई, चाय पी, तब तो 7:45 हो गए। 7:45 बजे निकली और गलती में चप्पल ले गई। जी यार गाइस, शूज़ पहने होते तो मैं हाट तक जाके आती, लेकिन मैंने पहन रखी थी चप्पल। और लास्ट जब मैंने वॉक की चप्पलों में तो मेरे पैर पर छाले हुए, तो मैं आगे गई नहीं। फिर मैं ऊपर अनवर चौक से वापस नीचे को मुड़ गई, गांधी चौक को, फिर रूम पे आ गई थी। उसके बाद मैंने पूरा रूम साफ़ किया है। काले चने भी खाए थे कल रात को, तो काले चने रख दिए हैं उबलने के लिए, दिन में वही खाने। काले चने उबल रहे हैं, दिन को इसका लंच बनेगा। राइस चावल बनाऊंगी और काले चने बनाऊंगी, और जो बचेंगे उसको रात को उबाल के चाट मसाला डाल के खा लूँगी। और ये देखो मैंने पूरे रूम पर सफाई कर दी है, पूरे गद्दे वद्दे लगा दिए। मेरा जो बेड था मैंने वो काम वाली को दान दे दिया, तो मैं अब सोती हूँ गद्दों में। इधर पानी गर्म हो रहा है, वॉशरूम है ये, वॉशरूम पानी गर्म होगा तो मैं नहाऊंगी, फिर मैं करूँगी पूजा। और गाइस आपको मौसम दिखाते हैं आज यहाँ का कैसा हो रखा है। आप विश्वास नहीं करोगे, बाहर बारिश आ रही है। अब धूप वैसे धूप में गर्म हो रहा है ना, ऐसा मौसम रहे और हल्की हल्की धूप रहे तो सही है। बहुत तेज़ धूप लग रही है और मेरे पास सनस्क्रीन भी नहीं है। मेरे फेस पे रेड रैशेज आते हैं शाम तक। ये देखो होटल मून मेरे रूम के सामने, ये देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदा बांदी दिखाती हूँ आपको। देखो ये गिर रहे हैं ना बूंदे। अब बारिश बंद हो गई है, देखो सीटी हो गई मेरी दाल में। फिर दाल बना के जाऊँगी सोच रही हूँ, फिर 10 बजे तक चली जाऊँगी अस्पताल। फिर दिन में 12 बजे जाके बनाऊँगी चावल। और वो देखो भाभी आ रही है, जहाँ से मैं सब्ज़ी लेती हूँ वो भाभी हैं, वो आ रही हैं कुछ लेके। अच्छे लोग हैं बहुत ही। गर्म होने का वेट कर रही हूँ, फिर जाऊँगी नहाने, फिर करूँगी पूजा। और ब्रेकफास्ट में शायद ब्रेकफास्ट तो बना है, आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने कल रात को बनाई थी, वो बची है बहुत सारी, और 2 पराठे बचे हुए हैं। अगर मेरे को 10 बजे तक भूख लग गई तो मैं 2 पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी खा के चली जाऊँगी, वरना मैं सोच रही हूँ गाइस उसको फेंक दूँ। जो गाय वाला कॉर्नर है ना वो। गाइस अभी कोमल दिखी थी, वो गई है टमाटर लेने, पता नहीं क्या बना रही है। अब मेरा तो रात का ही खाना नहीं बचा अभी, तो मैं तो नहीं खाने वाली आज से, फिर डाइट फॉलो करती हूँ बस। अब मैं वो तो शायद देखती हूँ, 1 पराठा खा लूँगी। नमस्ते दी, चलो सही है। गाइस ये दोनों मेरे स्टाफ में है, ये वो है बुनाल जी, और ये मेरी इनम है, सीनियर इनम। ब्लॉग में ना महिला दिवस का प्रोग्राम, महिला दिवस 8 ऑफ मई को आता है, लेकिन ये ब्लॉग में पता नहीं क्यों उन्होंने महिला दिवस मंगाया। तो मेरे स्टाफ के साथ नॉन मेडिकल स्टाफ किया था। तो यहाँ हमारे हर कहीं भी आप जाओ तो हमेशा अस्पताल के पीछे ब्लॉक होता है। दोहार में भी अस्पताल के पीछे ब्लॉक था, अब यहाँ भी अस्पताल के पीछे ब्लॉक है। तो कल यहीं पे गए, सब मतलब साड़ी मैंडेटरी थी, सबने साड़ी वाड़ी पहनी। उसके बाद ये लोग गए थे, अच्छा फंक्शन था, तारीफ़ ही सुनी है मैंने। बाकी देखो मेरा पानी गर्म हो जाए, मैं नहाती हूँ। तो आज मैं बिना कॉल से पहले जाऊँगी सोच रही हूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है, 8:45। हाँ तो 10 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी अस्पताल। लेकिन गाइस आपको हॉस्पिटल के ब्लॉग्स नहीं मिलने वाले, मैं हॉस्पिटल में अब शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने उंगली उठाई है कि अस्पताल में मैडम ब्लॉग्स बनाती नहीं। तो मैंने हॉस्पिटल में ब्लॉग्स बनाना बंद कर दिया है। अगर आप लोगों को देखना है मैं अस्पताल में क्या करती हूँ तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देख सकते हैं, वो मैंने डिलीट नहीं मारे हैं। 3-4 ब्लॉग्स होंगे शायद हॉस्पिटल के, मैंने कुछ शूट्स किए थे। तो जिन लोगों को देखना है कि मैं अस्पताल में क्या करती हूँ, पुराने ब्लॉग्स देख सकता है, उसमें अस्पताल का शूट है। लेकिन अब कल से मैंने अस्पताल का ब्लॉग शूट करना बंद कर दिया, क्योंकि सही भी लगता है ना, अस्पताल है 10 लोग आते हैं, 10 बातें कहते हैं, फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो मैं अपलोड कर दूँगी तो प्रॉब्लम उनके लिए भी होगी, मेरे लिए भी होगी। तो गाइस चलते हैं, अभी 4 सीटी हो चुकी है दाल में, मैं सोच रही हूँ 1-2 सीटी और मारती हूँ, तब तक बैठती हूँ आराम से। वो मानना है, हालांकि मुझे बहुत आलस आ रहा है,
ये बालकनी वाला रूम है, मतलब फर्स्ट रूम है, ये ड्राइंग रूम है। अगर कोई फैमिली यहाँ पे रहती तो इसको ड्राइंग रूम बनाती। और एक रूम ये भी है, इस रूम में भी आज तक लगा नहीं है झाड़ू। अब योग्यता आएगी उस दिन लगवाऊंगी, मेरा तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल लगाने का, क्योंकि मैं 2 रूम की झाड़ू मारती हूँ, सिर्फ एक अपने बेडरूम का और एक अपने पूजा घर का और तीसरा अपने किचन का। इसके अलावा मैं कोई झाड़ू नहीं मारती हूँ। 2 रूम बच रहे हैं, उनका भी झाड़ू मारना है। अब देखो कब तक लगता है, योग्यता आएगी तो मारूंगी। मेरा हो गया है ये काले चने में 4 सीटी आ चुकी है, अब 2 सीटी और मारती हूँ, उसके बाद दाल बना देती हूँ। ये देखिए कल रात की आलू गोभी की सब्जी, जो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने का, पर सोच रही हूँ एक पराठा इसमें खा के चले जाऊँगी, क्योंकि ये काले चने और चावल तो मैं दिन में खाने, मैं जितना उससे कम खाना खाऊँगी। गाइस मैं वेट हूँ तो मेरा वेट आ रहा है 63, और मैं 1 रोटी खाऊँ चाहे आधी रोटी खाऊँ, उसके बाद मेरा वेट आ रहा है 64। खाना खाने के बाद मेरा वेट 1 kg बढ़ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आज से हल्का हल्का खाऊँगी। मेरा ये प्लान है कि आज मैं सिर्फ दिन में खाऊँगी दाल चावल, लेट खाऊँगी 4 बजे तक खाऊँगी, ताकि मुझे रात में कुछ खाना ना पड़े। मैं रात में सिर्फ उबले काले चने खाने वाली हूँ 1 कटोरी, नो रोटी नो चावल, सिर्फ खाना खाऊँगी प्रॉपर दिन में। मॉर्निंग में पोहा या ओट्स खा लूँगी अब, ठीक है। आज तो वो पड़ा हुआ है पराठा और आलू गोभी की सब्जी, तो एक पराठा और आलू गोभी की सब्जी मैं डालने वाली हूँ। गाइस ये जो पन्नी है ना, ये इसमें सारा गाय को देने के लिए रहता है खाना, जो खाना बचता है रूम पे वो मैं इस पन्नी में रख देती, ताकि मैं गाय को दे सकूँ। मैं खाना फेंकती नहीं हूँ। और बाकी ये कचरा है, जो कचरा रूम में होता है ना, प्याज का, अंडे का, वो सब इसमें रहता है। ये खाने वाला खाना है, इसमें गाय के लिए खाना मैं रखती हूँ। ये मैंने अलग कर रखा है, दोनों मैंने अलग कर रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक पराठा खा, कितने गंदे पराठे बना दिए मैंने, छिछी जान में। तो इस देखती हूँ, अगर मन किया तो एक पराठा ये खा लूँगी। वैसे मन मेरा कर नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये भी, ये आलू गोभी भी और ये पराठा भी डाल दूँ गाय के लिए, और काले चने खाती हूँ सब। 1 कटोरी उबले काले चने खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। सही है, मैं अब कुछ बना नहीं रही हूँ फालतू में, है ना। बाहर धूप आ गई है अच्छे से, पहले बारिश आ रही थी, अच्छे से धूप आ गई है। और गाइस सनस्क्रीन भी नहीं है, पता है। शाम को मैंने कल की परसों कहा था विनय को, कल ही कहा था शायद, नहीं परसों कहा था शायद, हाँ। तो मेरे फेस पे से रेड रेड मार्क हो रखे थे, रेड 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 रेड। वो साफ दिख रहा था कि फोटो सेंसिटिविटी से हुए हैं, सन रेज में। अभी तो देखो साफ हो रखे हैं, लेकिन शाम तक, अब दिन में अगर मैं परसों खुशी के साथ बैठी थी छत में, तो बहुत धूप लगी। उस शाम को मेरे यहाँ पे लाल 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 से स्पॉट्स हो गए थे, बहुत गंदे से लग रहे थे। मैंने विनय को दिखाई भी थे वीडियो कॉल पे। अब भी देखो एकदम क्लियर लग रही है स्किन, लेकिन उस समय से लाल 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 दिख रहे थे। तो ये सब हो रहा है फोटो सेंसिटिविटी, सनलाइट की वजह से। तो बस जल्दी सैलरी आए, मैं शॉपिंग करूँ। मैंने बहुत कुछ मंगाना है, बहुत कुछ डाला हुआ है बैग में। मिंत्रा से नहीं, किसी ऑफलाइन साइट से मंगाऊंगी, किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मंगाने वाली। मेरा मेकअप का भी सामान खत्म होने वाला है, मेरा प्राइमर खत्म हो चुका है। अब मैं फाउंडेशन लगा पाऊँगी, प्राइमर से पहले, फाउंडेशन से पहले हमेशा प्राइमर लगाना चाहिए। मेरे पास बहुत सा प्राइमर था ब्लैक कलर का, अब वो खत्म हो चुका है, तो मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली हूँ। अब आपको मेरी रियल स्किन दिखेगी रोज़, नो फाउंडेशन मेकअप। तो बस अब अब एलोवेरा जेल मंगाना है स्किन के लिए, एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है। बहुत कुछ मंगाना है गाइस, सैलरी नहीं आ रही है अच्छी, गरीबी आ रखी है बहुत। मैं शूट कर रही हूँ नीचे से, बस मेरा पानी हो जाए उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने, फिर अच्छी बन के, सुंदर सुंदर बन के। गाइस मेरे पास कपड़े भी नहीं है, पता है, क्योंकि मैं इतनी चूतिया हूँ, इतनी बड़ी चूतिया हूँ। अभी न्यू ईयर में मैं गई थी दोहराट अपने रूम पे, तो मैंने वहाँ अपनी रॉड छोड़ दी है। बेचारी में पिछले 2 महीने से कोमल को मैंने परेशान कर रखा है। अभी वो नहाई है, तो उससे मैंने रॉड ली है, तब जाके मैं नहाऊंगी। रोज़ उससे रॉड मांग रही हूँ, वो शायद 2 दिन छोड़ के नहाती है, लेकिन मैं डेली नहाती हूँ और डेली पूजा करती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। ये मेरा रूटीन है भाई, पंडित लड़की हूँ। तो मैं उससे, अभी उसने मेरे को दी रॉड, उसको पता है मैं नहाती हूँ रोज़, मैं को पूजा वूजा करनी होगी। उसने मेरे को रॉड दे दी, मैंने लगा दिया है पानी। अब मैं नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, जल्दी जल्दी खूब सारे लोग सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब मेरे बढ़ेंगे, तो मेरे अंदर बहुत हिम्मत आएगी। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ, सब कुछ, है ना। हमारे चैनल में हमारी वन ऑन वन बात होगी। यहाँ पे कोई शर्म नहीं, कोई बॉस नहीं, हम लोग ही बॉस हैं। तो जिसको भी कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो वो कमेंट करके बता सकता है कि मैं अपने ब्लॉग्स में और क्या ऐड ऑन करूँ। मैं तो आपको वही दिखा रही हूँ जो मैं डेली कर रही हूँ, और गाइस मैं उतना ही करती हूँ, भगवान कसम। अगर मैं आपको मार्केट का शूट दिखा रही हूँ तो मैं मार्केट में ही हूँ, अगर आपको अस्पताल का शूट तो अस्पताल में ही हूँ, अगर रूम का दे तो रूम में ही हूँ। मैं कुछ छुपाती ही हूँ अपनी फैमिली से, है ना। आप लोग सब मेरी फैमिली हो, जल्दी से जाओ, सबको बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं और अच्छे से ब्लॉग बना सकूँ। और अगर 10 तक सैलरी आ गई, 10-11 सैलरी आ गई, तो मैं निकल रही हूँ फिर। जिस दिन सैलरी आएगी, सुबह आएगी, दिन को आएगी, शाम को आएगी, मैं सीधा निकल जाऊँगी द्वारहाट,
फिर द्वारहाट से नेक्स्ट डे अपने घर, नहीं नेक्स्ट डे अल्मोड़ा। तो मेरा प्लान तो गाइज 8 को जाने का था द्वारहाट, कि 8 को द्वारहाट जाऊँगी, फिर आपका 9 को अल्मोड़ा जाती, 10 को श्रीनगर, 11 को श्रीनगर, 12 को श्रीनगर, 13 को श्रीनगर, 14 को 5 दिन अपने घर पे रहती, 15 को वापस आती द्वारहाट, 16 को हल्द्वानी और सेम डे दिल्ली। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं निकलती, आपको बताऊंगी नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ ट्रिप में, आपको उस समय पता लगेगा। फिर निकलती मैं दिल्ली से ट्रिप में, फिर 1 दिन ट्रिप में 2 दिन ट्रिप में रहती, उसके बाद वापस दिल्ली आती, फिर 1 दिन दिल्ली पार्टी करेंगे हम हॉट क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट डे हम आएंगे हल्द्वानी, विनय को छोड़ना है हल्द्वानी, 22 का पेपर है। उसके बाद मैं आती वापस द्वारहाट। और फिर अगर मेरा ऑर्डर 22 से पहले कैंसिल हो जाता है तो मैं चौकुटिया ज्वाइन करके वापस आऊँगी धारचूला अपना सामान लेने के लिए और पार्टी देने के लिए। उसके बाद मैं अप्रैल से चौकुटिया ड्यूटी करनी स्टार्ट कर दूँगी गाइस। तो मेरा प्लान ये है कि मेरा ऑर्डर 10 से पहले आ जाए, 10 से पहले अगर नहीं आता है तो मैं यहीं हूँ धारचूला, और 10 से पहले अगर ऑर्डर आ जाता है तो सबसे पहले मैं जाऊँगी ज्वाइन करने, उसके बाद मैं जाऊँगी घर होली पे, फिर उसके बाद वापस आगे, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद मैं ट्रिप में फिर अगर मेरा ऑर्डर 10 तक आता है तो सबसे पहले मैं ज्वाइन करने जाऊँगी, उसके बाद मैं घर निकल जाऊँगी फिर ट्रिप मार के, तब 22-23 तक वापस आऊँगी सामान लेने। मेरा प्लानिंग ये है, ठीक है गाइज। और अगर मेरा ऑर्डर 22 से पहले नहीं आता है तो मुझे 22 को वापस आना पड़ेगा धारचूला और अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी एप्लीकेशन आज जाने वाली है गाइज, आज है 4 तारीख, तो मेरी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी 6 तक, 4, 5, 6 और 7 को जाएगी मंत्री जी के पास। तो आप सब प्रे करिए कि मंत्री जी मेरी एप्लीकेशन में अप्रूवल दे दें, साइन कर दें, ताकि मेरा ट्रांसफ़र चौकुटिया हो जाए और मैं जितना जल्दी हो सके चौकुटिया चली जाऊँ अपनों के पास, कि चौकुटिया में सब मेरे जानने वाले हैं, सब बद्दादा लोग हैं, भाई लोग हैं, तो मुझे वहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं। और वहाँ से मेरा घर भी पास है श्रीनगर, तो मैं इसी महीने पूरा शिफ्ट कर लूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे द्वारहाट से भी सामान उठाना है अपना ना। द्वार का रूम खाली करूँगी मैं, उस रूम की बहुत अच्छी यादें हैं, है ना, मतलब मेमोरेबल जगह थी द्वारहाट मेरे लिए। 3 साल द्वारहाट रही, सब कुछ वहीं सीखा मैंने भी, टेक पॉली वाले बच्चे बहुत याद आने वाले हैं सीरियसली। मैं तो रोज आऊँगी, मुझे बुरा लगता है बहुत, है ना, भले वो लोग मुझे नहीं मानते, लेकिन मैंने जितनों के साथ मैं पार्टी करी, जितनों के साथ मैं घूमने गई, जितने हरामखोर लोग मुझे वहाँ मिले, है ना, ये फॉर एवर लर्निंग बन गई है, मतलब फॉर एवर याद रहेगा मेरे को द्वारहाट की। एक ऐसी जगह मैं गई थी जहाँ से मेरा अटैचमेंट, कंप्लेन से मेरा धारचूला अटैचमेंट हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। धारचूला जैसा कल्चर मैंने कभी देखा भी नहीं था, कितने बेलने लोग भी होते हैं दुनिया में, लेकिन है। धारचूला इंडिया में आता है, उसके जस्ट बगल में नेपाल है, 1 किलोमीटर में एक पुल बना हुआ है, पुल पे वहाँ बैठे हुए पुलिस वाले, उनको दिखाओ आधार कार्ड, वो अलाउ करते हैं, फिर आप सीधा आगे 1 किलोमीटर आगे नेपाल जा सकते हो। नेपाल में लेफ्ट साइड, हाँ ऐसे लेफ्ट साइड में डुंगरी मंदिर भी है, मैं डुंगरी टेम्पल गई भी थी और डुंगरी माता ने मेरा काम भी किया था। ये मैं सीरियसली बताऊंगी, अगर आप कभी भी धारचूला आओ तो बगल में नेपाल है, तो डुंगरी टेम्पल जरूर जाना। डुंगरी टेम्पल जाके लगता है सच में कि माँ के पास है सच में। अब मैंने दोबारा भी जाना है, अब मैं सोच रही हूँ आज एप्लीकेशन देती हूँ, उसके बाद दोबारा जाऊँगी। अब देखते हैं, शायद मैं 6 तारीख को जाऊँ, बाकी लेट्स सी। एक तो गाइस यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि 6 को नहीं, शायद 7 को जाऊँगी, क्योंकि दिया के एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं 6 को, तो दिया कोई बोलने वाली हूँ जाने के लिए, और कोई दोस्त मेरा है नहीं, तो दिया मैं और काजल जाएंगे डुंगरी टेम्पल, विश मांग के आऊँगी, माता के सामने हाथ जोड़ के आऊँगी, माता मेरे काम कर देना बस। उसके बाद देखते हैं माता कितने दिन में मेरा काम करती है। गाइस मन सच्चा होना चाहिए ना, अगर आपका मन सच्चा है ना, आपके मन में किसी के लिए कोई पाप नहीं है, किसी के लिए कोई गंदी भावना नहीं है, तभी माता कुछ पूरी करती है। और मैं तो ऐसी हूँ, मेरा दिल एकदम क्लियर है, मेरी ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना मेरी किसी से लड़ाई है, ठीक है ना। लड़ाई है कुछ लोगों से, पर वो हिडन लड़ाई है, उसको मैं कुछ कर नहीं सकती उन चीज़ों का, ठीक है। तो मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है ना। वो उनको लगता है मैं बुरी हूँ, मैंने बुरा किया है, तो कोई नहीं, मैं हूँ बुरी, लेकिन बस इधर मत आओ, ठीक है ना। मेरे को किसी से नहीं लड़ना है। आप लोगों ने पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे, मेरा भाई बहुत बीमार है, मेरा भाई किडनी पेशेंट है ना, उसको सिंगल किडनी पे जिंदा है बेचारा, है ना। उसके दून में डायलिसिस हो रहे हैं पिछले 8 महीने से। मम्मी भाई वहीं है घर दून में, पिछले 8 महीने से मम्मी ऑफिस नहीं गई है, पिछले 8 महीने से मम्मी मेडिकल पे है, ठीक है। तो अब मम्मी लोग शायद आज वापस आ रहे हैं श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर में शायद डायलिसिस स्टार्ट हो चुके हैं, 7-8 लोगों का डायलिसिस अच्छे से हो रहा है। तो मम्मी परेशान हो गई है अब ना, मम्मी कह रही मैं श्रीनगर ही आ रही हूँ, अब जो होगा देख लेंगे, है ना। क्योंकि जॉलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल बहुत महंगा है। अब मेरे भाई का जो फिस्टुला होता है ना, फिस्टुला वही 4.5 लाख का बना है। तो मम्मी आज वापस आने वाली है श्रीनगर,
अब आगे के डांस श्रीनगर में होंगे तो मेरे लिए भी ईजी रहेगा जाना घर, फिर होली मना। अगर गाइस सैलरी नहीं आएगी तो मैं यहीं हूँ होली में, यहीं मनाऊँगी होली। फिर देखते हैं कब तक सैलरी आती है, क्या होता है। बजट नहीं है ना गाइस, फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी ये दाल बना दूँ, मैं दाल का वेट कर रही हूँ, उसके बाद जाती हूँ नहाने गाइस। तो आप बने रहिए मेरे साथ, खूब सारे लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, मज़ा आने वाला है बहुत। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आप लोगों के सामने खोल के रखने वाली हूँ, है ना। आपको पता है मैं स्वेच्छा हूँ, मेरा मुंह बहुत बड़ा है, मैं बहुत बोलती थी, अब नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोग कम कर दिए। कम क्या कर दिए, सबको ही हटा दिया है। मैं विनय के अलावा किसी से बात नहीं करती हूँ, ये बात सच है। दूसरा मेरा एक दोस्त है यहाँ पे नीरज कारकी, वो आता है कभी कभी, वो क्योंकि दिल्ली जॉब करता है, वो छुट्टी आ रखा है। कल वो आया था, शायद वो आज भी आए, है ना। उसके बाद वो जाने वाला है वापस दिल्ली। उसके अलावा नीरज और विनय के अलावा मेरे पूरे धारचूला में किसी से कोई बात नहीं है। और कभी एक दो नेता लोग हैं वो मुझे मिल जाते हैं, वो लोग जानते हैं, वो कभी रूम पे आ जाते हैं, बहुत बड़े हैं, 40-50 प्लस हैं वो लोग, तो वो लोग रूम पे आते हैं। उसके अलावा मेरी पूरे धारचूला में किसी से कोई बात नहीं है। और ना विनय को पसंद है मेरा बात करना, तो मैं ऑटोमेटिकली सबसे अलग हो गई हूँ। और इसमें विनय का बहुत योगदान है। विनय ने ही मेरे को समझाया कि स्वेच्छा तेरा कोई नहीं है, सब तेरा यूज़ करते हैं, मज़े लेते हैं और लात मार के खिलाते हैं। तो इसलिए मैंने अब सबको मुँह लगाना बंद कर दिया है। अपने रूम पे रहती हूँ, अपने अस्पताल में रहती हूँ, बाकी भाड़ में जाए दुनिया, माँ चुदाई दुनिया, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जो बोलना है बोलते रहो, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने किसी को बुरा बोला, किसी का बुरा किया तो प्लीज़ सामने आके बताना मेरे को। मेरे को तो याद नहीं कि मैंने बुरा कब करा। मैंने यहाँ एक दो लड़कियों को अपने साथ रखा था, बच्चियाँ हैं, वो भी 8-9 क्लास से पढ़ती है, पर इतने बर्बाद बच्चे हैं इस धारचूला के, बर्बाद है साले। रात को घर बाहर घूमते हैं, नशे करते हैं, दारू पीते हैं, माल पीते हैं, चरस पीते हैं, सुट्टा पीते हैं, लेकिन अपने घर नहीं जाते हैं। और उनके घर वाले इतने स्वीट है ना। एक लड़की थी, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, वो मेरे साथ 3-4 महीने रही है, धारचूला की लोकल है वो, ठीक है। वो 9th क्लास में है, उसके अगले महीने पेपर है 18 मार्च। लेकिन जैसा मेरे को सुनने में आ रहा है, उसकी जो दोस्त है, उसका भी नाम मैं आपको बताऊँगी नहीं, उसकी दोस्त का चाचा मेरा दोस्त है यहाँ पे मेडिकल स्टोरेज की। तो मैंने कल उससे पूछा, तो वो उस मेरी जो मेरे पास रही थी, उसकी जो दोस्त है, जिसका चाचा मेरा दोस्त है, वो बंदी 12 से गोल है। मुझे लग रहा है जो मेरे यहाँ रही थी और जो उस बंदे की भतीजी है, वो दोनों साथ में गोल हैं। तो इनको समझाना बेकार है, इसीलिए मैंने इसको अपने रूम से निकाला, क्योंकि मैंने बहुत समझाया, पढ़ ले, उसने मेरी सुनी नहीं। तो अपने घर रहो। अब मैं किसी के बच्चे को मार तो सकती हूँ नहीं यार, मेरा इतना कोई राइट नहीं बनता कि मैं उस बंदी को मारती। वो भी 15-16 साल की हो गई, उसे भी अक्ल है अच्छे बुरे की। लेकिन ये बच्चे सारे बर्बाद हैं, सारे धारचूला के, इनका कोई करियर नहीं है। धारचूला में जो पुराने लोग हैं ना, वो IPS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, DM है, SDM है, डॉक्टर्स हैं, KGMC के बड़े बड़े। लेकिन जो पुराने लोग थे वो, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है ना, इन बच्चों ने कुछ नहीं करना है, ये बर्बाद हैं। ये इंटर कर लें, बहुत बड़ी बात है। तुम सबके लिए बोल रही हूँ सालो, है औकात तो आओ यहाँ, आओ मेरे सामने, बताओ तुम्हें मैं। गाइस मैंने इतना खिलाया पिलाया इन लोगों को, दून ले गई, दिल्ली ले गई, अपने घर ले गई। उसके बाद अभी लोग मुझे मिलते हैं ना मार्केट में, तो नमस्ते तक नहीं करते, दीदी प्रणाम, कोई मतलब नहीं इन लोगों को। परसों वो बंदी मेरे आगे से गई, मेरे रूम पे जैसे मैंने क्रॉस किया, बंदे ने मेरे को देखा यूँ, लेकिन मुंह मोड़ दिया। भाई अपने घर रहो, मैं बहुत बुरी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ आओगे तो पढ़ाई करवाऊंगी मैं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नशे नहीं करने, नशे में तुम लोग करने नहीं दूंगी, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, एटलीस्ट इंटर कर लो, उसके बाद नशे करना, ये समझाती हूँ तुम लोगों को। लेकिन मेरे पास आओगे तो नशा मिलेगा नहीं, मेरे पास आओगे तो सिर्फ पढ़ाई करने आना, वरना आना मत। चलो गाइस, मैं ये काले चने चेक कर लेती हूँ कि उबलेगी नहीं उबली, काले चने उबलेगी नहीं उबले। रात के आलू गोभी सब्जी और 2 पराठे कर दिया मैंने खा लिया, और ये भी जा रहा है गाय के लिए, मैं खा नहीं पाऊँगी। मैं सोच रही हूँ काले चने उबल गए हैं, काले चने की चाट खा लेती हूँ और 1 कप चाय पी लूँगी, बस ये दोनों चला गया गाय के लिए। अभी मैं ये दाल बनाने के बाद ये सब फेंकती हूँ, नीचे ये गाय आती है, ये गाय को दे दूँगी और ये डस्टबिन फेंक दूँगी। ये सब करते हैं। अभी चाय का फ्राईपैन धोती हूँ, 3 दिन से चाय का फ्राईपैन धोया नहीं है, उसमें दूध डाल रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ पानी और चाय बनाने के लिए। आज अभी चाय का फ्राईपैन धोती हूँ अच्छे से, बस 1 फ्राईपैन और है, लेकिन धो दूँगी यार, बर्तन कोई छोड़ने नहीं है। अब देखती उबला नहीं उबला। ये उबल चुका है गाइस, अब काटना है मुझे प्याज।
और टमाटर भी लेके आती हूँ गाइस छी। अब टमाटर कोमल लेने गई थी और मैं लाई नहीं टमाटर। अब टमाटर ले आती हूँ, उसके बाद बनेगा अच्छा। ये है प्याज, ये है थाली, ये प्याज, ये थाली, और ये है चाकू। और मैं जा रही हूँ टमाटर लेने, आपको दिखाते हैं मैं अपनी, वैसे पहले दिखाई मैंने आपको सब्जी की दुकान अपनी। देखो गाइस मैं कितनी पतली हो चुकी है, मेरा पजामा भी ढीला हो रहा है, बस ये जो शेप आ रहा है ना टमी का, ये भी कम हो जाएगा। देखो गाइस इतना पेट रह गया मेरा, हल्का सा जो आगे आ रहा है ना ये रह गया, बस हल्का सा इसको भी अंदर डाल दूँगी। मैं कल से शूज़ पहन के जाऊँगी वॉक में, ताकि मेरे पैरों पे छाया ना पड़े। गाइस कभी चप्पल में रनिंग में मत जाओ, मैंने लगा लो 15-20 दिन चप्पल में रनिंग करी, सुबह सुबह जाके हाट तक, मेरे पैर के लिए छाले हो गए थे। और आज मैं गलती से चप्पल पहन के चली गई, तो मैंने कि छाले ना हो, इसलिए मैं 1 किलोमीटर जाके वापस आ गई। चलो गाइस टमाटर ले आते हैं, फिर चलते हैं टमाटर ले आते हैं। मेरे बाल देखो, आज भी शैम्पू नहीं करना है, कल अगर मैंने शैम्पू किया होता तो मैं आज शैम्पू नहीं करती, फिर मैं कल शैम्पू करती। अब कल भी मैंने शैम्पू नहीं किया है, तो आज शायद गाइस मुझे शैम्पू करना पड़ेगा। आज शैम्पू करूँगी, फिर परसों नहीं करूँगी। अरे यार मैंने सर पे वो भी नहीं लगाया ना तेल वेल, कुछ सर पे तेल वेल तो लगाया नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, आज भी नहीं धोती हूँ सर। आज रात को जब जाऊँगी सोने अस्पताल, तब रूम सर पे नारियल का तेल हर मुँह पे भी लगा लूँगी, जैतून का तेल। उसके बाद कल वॉश कर लूँगी सर। आपको दिखा, अब मेरे को मैंने लास्ट ब्लॉग शूट डाल दिया है शॉप का, आप देख सकते हो। और ये देखो भैया, मैं गई थी टमाटर लेने, भैया ने मुझे मूली पकड़ा दी, और भैया ने मुझे वो क्या बोलते हैं चुकंदर पकड़ा दिया कि चुकंदर खाया करो मैडम, खून बढ़ेगा। लेकिन गाइस मेरा खून बहुत सही है, मेरा खून 13 ग्राम पर DL हो गया है। मैं कहाँ 9-10 ग्राम पे थी, लेकिन धाजू ला के मैंने अपना खून ही बढ़ा दिया है। तो मेरे चेहरे पर आप ग्लो दे सकते हैं, ये 13 ग्राम खून का ग्लो है। तो 13 ग्राम मेरा खून हो चुका है, मैं एनीमिक नहीं हूँ अब, मेरे शरीर में बहुत खून है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया ने कहा है कि चुकंदर का सैलेड खाना, ये चुकंदर है इसी सामने पड़ा है, इसका सैलेड में काटना, ये बहुत चल जाएगा आपका। एक पीस काट के खाना। तो जो मैं बना रही हूँ, मैं काले चने की दाल और चावल, तो चुकंदर का बनाएंगे सैलेड अच्छे से। अब चलते हैं रूम पे, पानी देती हूँ, पहले दाल बनाती हूँ, फिर जाती हूँ नहाने। मैंने रख दिया है ये चुकंदर, इसको मैं काटूंगी दिन में सैलेड के लिए। बाकी ये 4 मूलियाँ हैं, इनको आपको पता है मूली का थेचू बनाती हूँ, है ना, मूली खाती हूँ सैलेड में, तो मूली भी आ गई है। ये देखो गाइस, यहाँ स्क्रीम पड़ी है, पता नहीं कौन सी सन की, ये अचार भी फेंकना है। ये आपका पड़ा है क्या, न्यू पीनट बटर है ये, और ये भी पीनट बटर है, खाया नहीं है। और ये नॉन बटर है, इसमें देखती हूँ मैं घी है नहीं है, इसमें घी होगा नहीं होगा, इसको भी फेंकना है गाइस। इसमें कोई घी नहीं है, इस डब्बे को फेंक देते हैं, कबाड़ है ये, इसको फेंक के आ जाऊँगी। घी भी ख़त्म हो गया, सैलरी आ जाए तो मैं घी भी ले लूँ, अब पैसे ही नहीं पड़े, कहाँ घी लूँगी, है ना। और ये सब कबाड़ हो रखा है यहाँ से, इसको भी फेंकती हूँ कबाड़ को, क्योंकि तो आएगी तो उसे फ्रिज भी साफ़ करवाऊँगी अब एक दिन ना। ये देखो कैसे हो रखा है सारा यहाँ, इसको भी फेंकती हूँ। ये पूरा साफ़ करना पड़ेगा, बहुत ही गंदा हो रखा है यहाँ, 8 महीने से ऐसे ही पड़ा है ये, मैंने साफ़ ही नहीं करा वो। और यहाँ से मिर्च उठाते हैं, मिर्च डालेंगे, ये भी सड़ चुकी है सारी, छी सब कुछ सड़ चुका है गाइस। ये देखो सब सड़ी हुई हैं मिर्चें, सब फेंकने वाली हूँ मैं ये। इसमें से सिर्फ ये काम की है बस, बाकी सारी ख़राब हो गई हैं, सिर्फ एक ही मिर्च काम की है। सब कबाड़ फेंक दो। और भैया ने हरी मिर्च, एक ही मिर्च पड़ी है बस, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अंदर अंडे पड़े हुए हैं, मुझे लगा था अंडे ख़त्म हो गए हैं, एक ही मिर्च काटूंगी। कबाड़ उठाते हैं, गाय तो खा ही लेगी क्योंकि मिर्च में तो कुछ है नहीं अब जान प्राण, तो ये मिर्च होने वाली नहीं है ज़्यादा, इसको फेंक देती हूँ। आ गई हूँ टमाटर, अब मैं काटूंगी ना, चॉपिंग करते हैं, फिर ये काले चने इसमें छौंकेंगे, फिर बनाएंगे दाल। अभी बिजू दा का फ़ोन आया था, बकचोदी कर रहे थे। अब मेरे को गाइस एक दिन के लिए दून जाना है, प्रमुख जी चले गए हैं पिथौरागढ़,
वो कह रहे हैं पिथौरागढ़ गए हैं, पता नहीं गए नहीं गए हैं। मैं तो गला दबा दूंगी, सारा धारचूला है, मुझे मिले नहीं, पता नहीं क्या करते हैं सारे मंत्री। पर कह रहे प्रमुख जी हैं, तो बहुत काम होते हैं यार, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बहुत अच्छे इंसान है वो, है ना, मेरी तो बहुत सी बात है उनसे। तो अब वो पता नहीं कहाँ है, पिथौरागढ़ में है कि धारचूला का, वो धारचूला हुए आज, तो आज मैं उनसे मिल के रहूँगी, है ना। बिजुदा मुझे बता ही देंगे वो यहाँ है कि नहीं है। फिर मुझे एक दिन जाना है देहरादून, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन 4 दिन में पहुँच जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ उसके बाद या उससे एक दिन पहले जाती हूँ, फिर मंत्री को डायरेक्ट मिलूंगी, प्रमुख जी मिलाएंगे मुझे मंत्री से, उनको सारा मैटर बताऊंगी अपना। उसके बाद अपना ऑर्डर बनवा के ले आऊँगी, फिर जाऊँगी सीधा ज्वाइन करने। फिर ट्रिप मारने के बाद अगर सैलरी आ गई तो ट्रिप मारने के बाद आके अपना सामान ले जाऊँगी, और अगर सैलरी नहीं आई तो मैं कोई ट्रिप पे नहीं जाऊँगी, बस अपना दून से ऑर्डर ले आऊँगी, और जैसी सैलरी आएगी फिर ज्वाइन कर लूँगी गाइस। ये बहुत कचरा फेंकना नहीं जाके यार। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदमा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, वफादारी की ये रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें। सबसे गंदा काम होता है मेरे को शॉपिंग करना, सीरियसली। जब भी मैं खुद बनाती थी दिन में खाना, तो बस योगिता से बोलती हूँ चॉपिंग कर लो। अब मैं चॉपर ले लूँगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी तो आए, लेना बहुत कुछ है, लेकिन सैलरी नहीं आ रही है। सारा 2 मिनट से फ्री में काम कर रहे हैं, इसके पैसे भी नहीं दे रही मैं सरकार, साला फ्री में काम करवा रही है। अब धोते हैं टमाटर। सिर्फ हाफ टमाटर काटने वाली हूँ मैं, हाफ रखी हूँ अंदर फ्रिज में। देखो इतने टमाटर लगे हैं, ये मेरे 1 हफ्ते से ज़्यादा चल जाएंगे। 1 2 3 4 5 टमाटर इसमें है, मैं हाफ ही टमाटर डालती हूँ। वफादारी की ये रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, जिंदगी के। विनय भाई साहब अभी तक उठे नहीं है सो के। अब उसने एक ही दिन गाली खानी है, एक ही दिन उसको ट्रेलर दूंगी, है ना। बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान है वो, सुनता नहीं है। उसको बोला मैं टाइम से उठ, टाइम से ब्रश कर, टाइम से नहा धो ले, टाइम से ब्रेकफास्ट कर, टाइम से पढ़ने के लिए बैठ जा। क्योंकि मैं भी गाइस सुबह बिजी होती हूँ ड्यूटी वाले दिन। अगर मेरी ड्यूटी नहीं होती तो मैं उठती आराम से 8 बजे, 10 बजे तक वॉक्स पे आती। लेकिन जिस दिन मेरी ड्यूटी होती है उसमें जल्दी जाती हूँ वॉक पे, और 10 बजे तक मुझे पहुँचना है अस्पताल। 9:30 वैसे भी हो चुका है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आज 10 बजे तक पहुँच पाऊँ, क्योंकि मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। अभी दाल बना रही हूँ, अभी 15 मिनट दाल बनाने में लगेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, फिर 15 मिनट नहाने में लगेंगे, उसके बाद 10 मिनट तैयार होने में लगेंगे, उसके बाद जाऊँगी मैं अस्पताल। गए टमाटर, ये प्याज, ये दाल है, और मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। अब डालेंगे इसमें हम जीरा गाइस, मैं हमेशा डालना भूल जाती हूँ, लेकिन आज मुझे याद है कि जीरा डाल। और गाइस मैं अदरक लेके भी नहीं, अदरक से इतना ही पड़ा हुआ है, इतना ही बचा है अदरक। और ये है आपका क्या बोलते हैं, जीरा। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, ज़्यादा नहीं डालना है। और गाइस अपने पास मिर्च भी नहीं है, मैं बाहर भी गई थी, मिर्च बस एक ही मिर्च पड़ी है, इसको ही डालती हूँ, देखते हैं बाकी लाल डालेंगे। एक ही मिर्च पड़ी है गाइस, बाकी सारी मिर्च मैंने फेंक दी है, सब पुरानी हो गई थी, ख़राब हो गई थी। अब इसको धोती हूँ और इसको डालती हूँ। बस दाल बनाने के बाद सारा कूड़ा डालना है किचन का। ये मिर्च डाल देती हूँ, हरी मिर्च, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत टेस्ट तो ही जाएगा। अभी डाल दें प्याज टमाटर, थोड़ा इस प्याज को ब्राउन होने देते हैं। आज बहुत तरीके से बना रही हूँ मैं दाल। यार वो भी नहीं है क्या, मिल गई करती। अब इसको थोड़ा ब्राउन होने दो, प्याज को ब्राउन हो जाएगा तब इसमें डालूंगी मैं टमाटर। ये बस ब्राउन हो जाए। मैं गाइस सबसे बैठी नहीं हूँ, पता जब से आई हूँ ना वॉक से, तब से 1 मिनट बैठी नहीं हूँ मैं। सबसे पहले पूरे कमरों का झाड़ू लगाया, पूजा घर का भी और अपने बेडरूम का भी। फिर मैंने सारे गद्दे बाहर डाले, झाड़ू लगाया पूरे रूम में, फिर पोछा लगाया। पोछे का मैंने ब्लॉग डाला नहीं था, फिर झाड़ू का भी डाला। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा किया अपने बेडरूम में। उसके बाद मैंने गद्दे बिछा दिए हैं।
अब डालते हैं इसमें थोड़ा नमक। नमक भी ख़त्म हो चुका है गाइस, डब्बे से निकालना पड़ेगा। इतना डाल देती हूँ। दाल बन गई है। मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में। पानी मेरा गर्म हो गया, बस मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद आपको मिलते हैं गाइस। दाल भी दिखाऊंगी गाइस आपको, क्योंकि मैं 1 कटोरी उबले काले चने ही खाऊंगी। ब्रेकफास्ट में भी मैंने बाकी सब फेंक दिया है। मैं सोच रही हूँ 1 कटोरी उबले चने खा के जाती हूँ अस्पताल, अच्छे से हेल्दी खा के जाती हूँ। फिर दिन को खाऊंगी काले चने और चावल। पता नहीं मेरे हाथ में क्या लगा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर दिखाते हैं आपको दाल। मैं नहा चुकी हूँ और आज मैं फुल मेकअप में हूँ। आज मेकअप किया है, कल नहीं करूँगी। आपको पता है मैं एक दिन छोड़ के मेकअप करती हूँ। अब कल मेरा काम कम होगा, कल नहाना होगा। कल हेयर भी वॉश नहीं करने। आज मैंने शैम्पू कर दिया, कल शैम्पू नहीं करूँगी। गाइस हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, पेशेंट है मेरे, और मैंने जल्दीबाजी में स्वेटर। अब गाइस यहाँ पर मौसम ठीक हो गया ना, तो स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बस मेरा पजामा बहुत नीचे आ रहा है क्योंकि पतली हो गई हूँ। तो गाइस मैं अस्पताल का शूट नहीं करने वाली है, पेशेंट देखूँगी, लेकिन इसका शूट मैं नहीं करूँगी क्योंकि सही नहीं लगता है। आपको मैं ऑलरेडी बता रही हूँ कि मरीज़ देखने जा रही हूँ अपना। मेरे पेशेंट खड़े हैं कुछ। गाइस मैं बहुत तेज़ गिर गई, ये देखो हाथ पे भी लग गई है और यहाँ पे भी गंदा हो गया। अब कपड़े चेंज करने पड़ेंगे रूम पे जाके। अब पहले पेशेंट देख लेती हूँ, बहुत गंदा सा लग रहा है। जी रूम पे जाके हाथ धोऊंगी, पजामा चेंज करूँगी, दूसरा पजामा पहनूंगी। अस्पताल मेरे पेशेंट है और आपको पता है डॉक्टर राजेश गुंजाल सर आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चॉकलेट्स दे दी। उनके टेबल पे कोई रख के गया है, वो किटकैट भी है, डेयरी मिल्क भी है, और हम खाने वाले हैं अब ये चॉकलेट्स फ्री की। सर हमें दे के गए हैं, ये देखो मैं तो ये लेके जाऊंगी डेयरी मिल्क। हाँ बेटा बता क्या हुआ है? आज का डेट था। अच्छा पहले एक काम कर, ये बता आखिरी महीने कब आया था बेटा? आखिरी टाइम बाहर कब गई थी? कब? आखिरी टाइम महीना कब हुआ था? इसमें लिखा है 27/5, 27 मई को आखिरी टाइम पीरियड्स हुए थे। तो वही पूछ रही बेटा, आखिरी महीना मतलब बाहर कब हुई थी? क्या यार, अभी एक पेशेंट आई थी, इतना हंस रही थी ना, तो गुस्सा को देखे मेरे को। कुछ पूछ रही हूँ, वो थे ना अनपढ़ पेशेंट, कुछ आता नहीं वो थे वो। जनवरी फरवरी ले गया पूरा पैकेट। हो बांट दे रहे, सबको बांट रहे हो? मैं मेनू खाएगी। आपको दे दिया? मैंने तो ले लिया, एक बहुत है मैं ना। अपने आधी सत्य ये फ्रूट एंड नट है दीदी, लो सत्य को दे देना। तो ये ले ली 28 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 28 29 30 31 1 2 3 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी है। अभी की डेट फरवरी की थी, 4 तारीख को किया था डेट। 4 मार्च की दीदी, तुम्हारा 27 मई सही बता रही हो महीना अपना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी 3 फरवरी की डेट निकल रही है। हाँ कैसे बताया तुमने कि 4 तारीख को? 4 तारीख को और पसंद भी है तो तभी चेक करना है, आज जाना पड़ेगा। 28 29 30 31 1 2 3 4 मार्च को जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। हाँ ठीक है 3 मार्च की डेट है बेटा। तो पिथौरागढ़ जाने की सोच रहे थे हम। क्यों? ठीक है, मतलब डेट तो आज की थी। उससे कुछ नहीं होता है, डेट 3 तारीख की है। अभी आने वाले 1 हफ्ते में तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम्हें जाना चले जाओ, लेकिन डिलीवरी हो जाएगी। डेट के 1 हफ्ते तक तुम वेट कर सकते हो। बच्चा घूम रहा है ना, पहला बच्चा है ये। अबॉर्शन हुआ कोई? नहीं। ठीक है, जांच सारी करा ली, टीके लगे दोनों? हाँ। अल्ट्रासाउंड कितने करवाए हैं? एक तो ये है, हाँ ठीक है, बस 3 ही चाहिए। दीदी वेट करो, आज क्या है 3 तारीख की, 3 4 5 6 7 8 9 से तक वेट करो। अगर 9 तक नहीं होता उसके बाद आगे यहाँ से रेफर ही करना है। अब बच्चा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ध्यान देखना है, ठीक है? इसको ना एक फाइल बना लो यार, फाइल में रखो अच्छे से। वो फाइल नहीं आती है स्टिक वाली, वो रखो लो। और मैं जा रही हूँ दीदी, मैंने वो काले चने उबाले थे, वो खा के आती हूँ। और कपड़े चेंज कीचड़ लगाओ सारे कपड़ों पे यार। अगर एक दो पेशेंट आप देखना पेशेंट, हाँ आपको सब तो आता है आप देखो आप। दीदी यार। मैं जाऊंगी फिर पेशेंट आ जाए, मैं क्या करूँ बताओ? मेरे को आप 15 मिनट दो, 15 मिनट में खा के भी आ जाऊंगी, कपड़े चेंज करके भी आ जाऊंगी यार। एक हफ्ता देख लो, वैसे तुम्हें आज कल में दर्द हो जाएगा। एक और डिलीवरी है, उसकी डेट 2 मार्च की थी, उसको भी वैसे दर्द नहीं आ रहे, 3 दिन हो गए। तो 1 हफ्ता आप जो आपकी 3 की डेट है ना, तो 1 हफ्ता वेट कर सकते हो। 1 हफ्ते के अंदर बच्चा हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आगे बता कर जाना, ठीक है? अभी तुम्हें 3 एक ही दिन तो हुआ है, 4 को कल का डेट थी, उस दिन रुको। लेबर पेन अचानक होता है और भयंकर होता है। और सबसे पहले नीचे की सफाई करके आना, एक बाल एक हेयर नहीं दिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि टांके लगी थी पहला बच्चा ना आपका, टांके मारने पड़ते हैं नीचे, फिर टांके दिखते नहीं बालों के साथ, इसलिए पूरा साफ करके आना, क्लीन करके, ठीक है? बाकी सब कुछ करना है, ठीक है?
पे आ गई हूँ, कुछ खाती हूँ। और ये भी मिली आज फ्री की चॉकलेट, ये भी खाएंगे, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। अभी मैं खाती हूँ काले चने, उबाल रखे हैं, सिर्फ एक कटोरी वो खाऊंगी और जाऊंगी अस्पताल। अभी मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, पहले जो किचन में गिर गई मैं भयंकर चीज। रूम पे पेशेंट देख के अब मैं खा रही हूँ ये काले चने उबले हुए, बहुत हेल्दी होते हैं, और चाय। और फिर मैं इसको पी के जाऊँगी अस्पताल। ओपीडी तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, पर 2-3 पेशेंट भी आएंगे शायद ना, रिपोर्ट्स दिखाने आनी है पेशेंट्स को। तो मैं खाती हूँ, बहुत टेस्टी हो रहा है खाने में। और मैंने कल के लिए राजमा भी खा दी है, कल सुबह खाऊंगी उबली राजमा, और दिन को राजमा चावल, और रात को भी उबली राजमा। ये रात को मैंने इसे खाना है, दिन में चावल खाने इसमें, फिर रात को भी उबला खाऊंगी। प्रोटीन खाऊंगी अच्छे से, प्रोटीन से फैट कम होता है। तो चलो गाइज, मैं अब कर रही हूँ ब्लॉग अपलोड, क्योंकि अब मैं जाऊँगी अस्पताल, उसका मैं शूट नहीं करने वाली। अब मैं ढंग से 1-2 घंटे काम करूँगी, उसके बाद मैं रूम पे आऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी चावल, फिर मैं खाऊँगी, फिर सोऊंगी। उससे पहले आपको ब्लॉग मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून गाइस, टेक केयर।